बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो पोटैटो फेस मास्क के बारे में है, जो मैं आज आपके साथ रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये पोटैटो के बारे में है और आप सब लोग जानते हैं कि पोटैटो हमारी स्किन के लिए कितना फायदेमंद है। ये जो पोटैटो मास्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा। अगर आपके फेस पर एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं या फिर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, ये उन सब को कंट्रोल करेगा और आपकी स्किन को चमकाने का काम करेगा। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देगा और साथ ही साथ आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने एक छोटे साइज का पोटैटो ले लिया है और इसको मैंने छीलकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और मैं इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूंगी। आलू में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एक्नी के लिए पोटैटो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों की स्किन पर एक्नी बहुत ज्यादा है वो इस मास्क का यूज डेली करें तो उनके फेस पर जितनी भी एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी मिलेगा। और जिन लोगों के फेस पर एक्नी नहीं है, वो वाइटनिंग इफेक्ट बस चाहते हैं, तो वो भी इस मास्क का यूज कर सकते हैं। इस मास्क का यूज नॉर्मल, ऑयली और ड्राई स्किन वाले सब कर सकते हैं। आलू को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और किसी बारीक कपड़े में डालकर या फिर किसी स्ट्रेनर की मदद से मैं इसका जूस स्क्वीज कर लूंगी। हमें 3 से 4 खाने के चम्मच पोटैटो जूस चाहिए होगा। आलू में बहुत ज्यादा मिकदार में स्टार्च पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए इसे स्क्वीज करने से पहले अगर हाथ के साथ थोड़ा सा आलू को रब कर लिया जाए तो इसका जो सारा स्टार्च है वो जूस के अंदर निकल जाएगा। इसको मैंने स्क्वीज कर लिया है। ये मेरे पास 2 से 3 खाने के चम्मच पोटैटो जूस रेडी हो गया है। पोटैटो का ये जो जूस है सनबर्न के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और आपकी स्किन को हील भी करता है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए जिन चीजों में विटामिन सी होता है आपको उनका इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में जरूर करना चाहिए। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच बेसन। बेसन के बेशुमार फायदे हैं। बेसन स्किन को ब्राइट करता है, क्लीन एंड क्लियर करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करके एक्नी को खत्म करता है। बेसन और आलू के कॉम्बिनेशन से आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बजाय आप सप्लीमेंट यूज करने के अपनी जिंदगी में नेचुरल चीजों का यूज करें, नेचुरल रेमेडीज को अप्लाई करें अपनी स्किन पर, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच शहद। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर है, इसलिए सर्दियों में स्किन के लिए हनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि विंटर में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और मास्क को यूज करने के बाद भी आपकी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई हो सकती है। तो इसलिए आप जरूर इसमें हनी का इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को हनी यूज नहीं करता वो इसमें 1 चम्मच दही या फिर दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसन का इस्तेमाल करने के लिए आपको हनी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आप इस मास्क को फेस वॉश के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर इस मास्क का यूज करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स का खात्मा होगा। अगर आपको हल्दी सूट करती है तो आप इसमें 1 चुटकी हल्दी का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगस होती है, आपकी स्किन से हर तरह के बैक्टीरिया का, फंगस का खात्मा करती है। तो ये हमारा मैजिकल एक्नी एंड व्हाइटनिंग मास्क बनकर तैयार हो गया है। इस मास्क को अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को वॉश कर लें, नीट एंड क्लीन कर लें, ताकि कोई किसी किस्म का मेकअप ना लगा हो स्किन पर। इस मास्क को आपने अपने फेस और नेक पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। आंखों के गिर्द भी अप्लाई कर सकते हैं और हाथों को व्हाइट करने के लिए भी आप इस मास्क का यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करना है और फिर 10 से 15 मिनट इसको अपनी स्किन पर लगा रहने दें। अपनी स्किन केयर में हमेशा नेचुरल रेमेडीज का यूज करें तो आपकी स्किन हमेशा जवान और खूबसूरत और चमकदार रहेगी, क्योंकि केमिकल हमारी स्किन को बहुत ज्यादा खराब करते हैं और बहुत सी बीमारियों की भी वजह बनते हैं। अगर इनमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो इसके साथ साथ बहुत से नुकसानात भी होते हैं। तो आप नेचुरल रेमेडीज का यूज करेंगे तो आपकी स्किन कभी भी खराब नहीं होगी। नेचुरल रेमेडीज आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती, लेकिन जहां आपको इनके रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं वहां ये बहुत ज्यादा देर पा भी होते हैं और इनका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा नेचुरल रेमेडीज को प्रेफर करती
हूँ और आप खुद भी मैं नेचुरल रेमेडीज यूज करती हूँ और आपके साथ भी नेचुरल रेमेडीज ही शेयर करती हूँ। मेरी किसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आपको एक ही दफा में इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया है, तो आप कह रही हैं कि इसका आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलता है। हालांकि मुझे एक ही दफा में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकती हैं कि पुरानी वीडियोस में मेरे हाथ कैसे थे और अब नेचुरल रेमेडीज को यूज कर करके जब से मैंने अपनी स्किन केयर में नेचुरल रेमेडीज को यूज किया है तो अब मेरे हाथ कैसे हैं। आप खुद जाके मेरी पुरानी वीडियोस को देख के कंपैरिजन कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद आप सादा पानी से अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें। आपने गर्म पानी का यूज नहीं करना, ठंडे पानी से ही आपने अपनी स्किन को वॉश करना है, क्योंकि गर्म पानी से आपकी जो स्किन होती है वो लटक जाती है। तो ठंडा पानी अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन कभी भी नहीं लटकेगी। गर्म पानी से आपकी स्किन पर झुर्रियां आ जाती हैं, आपकी स्किन की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। मैं हमेशा आपके साथ बहुत ही यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूँ, तो इनको यूज करने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर अपने रिजल्ट्स जरूर शेयर किया करें। आपने अपनी स्किन को वॉश करने के बाद किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन से अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है। अपनी स्किन को यंग लुकिंग बनाने के लिए मॉइस्चराइजर स्किन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये मेरा नेचुरल होममेड मॉइस्चराइजर है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अपना चैनल चेक करवाने के लिए या फिर अपने चैनल की प्रमोशन करवाने के लिए इंस्टा पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे भरपूर फायदा उठा सके। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।